वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रेशर टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग लिक्विड प्रेशर शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब देखिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग निकालते हैं प्रेशर एक्सर्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, a force of 50 Newton is applied on an area of 0.2 meter square. Calculate the pressure exerted. Although क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, अगर याद होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, उसी से हो जाएगा, नहीं तो इससे आप लोग कर लेते हैं। तो इसका गिवन क्या क्या है? फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 50 न्यूटन। यही आपका थ्रस्ट भी हो गया, यही आपका क्या हो गया, उसका वेट भी हो गया। 50 न्यूटन फोर्स आज अप्लाइड ऑन एन एरिया, एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड। तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब F का वैल्यू है 50 न्यूटन और एरिया का वैल्यू है 0.2। तो अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 50/2 इंटू 10। तो डिवाइड कर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया आपका 250 पास्कल। इस तरह से निकल गया, बहुत आसान इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं दूसरा, अ राइनोसेरस वेइंग 50,000 न्यूटन। राइनोसेरस का वेट है 50,000 न्यूटन, स्टैंड्स ऑन 1 फुट ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड। एक पैर पर राइनोसेरस खड़ा है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन आपको क्या क्या है? फोर्स दिया हुआ है 50,000 न्यूटन और एरिया दिया हुआ है, एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी आप प्रेशर को पास्कल में कैलकुलेट कर पाइएगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो लेंथ सेंटीमीटर में, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में, तभी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो लेंथ को भी 100 से डिवाइड करेंगे, ब्रेड्थ को भी 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में अलग अलग है। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 से, तभी वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये बच गया 30 कैंसिल हो गया, 2 1 3 बच गया 1/10 मीटर स्क्वायर। चलें, आ गई होगी बात समझ में। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 2 बार सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों को अलग अलग मीटर में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 और 100 दोनों को 100 से डिवाइड कीजिएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब आपका प्रेशर निकल जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू वेट है, फोर्स है 50,000 बाय एरिया है 1/10। तो कितना हो गया? ये 10 ऊपर चला जाएगा, आपका बच गया 50,000 तो था ही, 1 0 और बढ़ गया, इतना पास्कल हो गया। इस तरह से वो सिंपल वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आप देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर 1-2 इसी तरह से कर लेंगे। देन ये वाला प्रेशर वाला टॉपिक, छोटा सा जो सब टॉपिक है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिक्विड प्रेशर पढ़ेंगे। ओके, सो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है, आपका वो एक्सरसाइज के चैप्टर के बीच में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg और डायमेंशन है 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये वुडन ब्लॉक ये 2 तरह से टेबल पर रखा हुआ है। तो कहता है कि दोनों केस में, दोनों तरह से जब रखा हुआ है तो दोनों ही केस में, दोनों ही सिचुएशन में आप प्रेशर निकालिए।
तो अब अपर वो कर लेते हैं आप, इसको डायग्राम हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो इन डायग्राम 1 तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास है 5 kg, तो फोर्स हो गया इसका वेट, कितना हो जाएगा इसका वेट 5 × 10 न्यूटन। और एरिया अब देखिए इस डायग्राम में ये कौन सा साइड, इसका वुडन ब्लॉक का कौन सा साइड टेबल के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया इसका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब इसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में, तो 20 डिवाइड बाय 100 और 10 डिवाइड बाय 100, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, बच गया आपका 2/100 यानी कि ये हो गया आपका 1/50 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग प्रेशर निकालते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 1/50, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 × 50 पास्कल, 2500 पास्कल हो गया प्रेशर इस केस में, ठीक। अब इन डायग्राम 2 में क्या देखते हैं हम, उसी तरह से फोर्स तो उतना ही है जितना पहले में था, 5 × 10 न्यूटन। अब एरिया हो गया, कौन सा साइड कांटेक्ट में है टेबल के, 40 × 20, तो एरिया हो गया आपका 40 × 20 डिवाइड बाय 100 × 100, तो 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 50, ये हो गया। उसके बाद फिर कट सकता है ये 2 और ये हो गया 25, तो बच गया 2/25 मीटर स्क्वायर। तो अब प्रेशर हो गया फोर्स बाय एरिया 2500 बाय 2/25। चलें, तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर दे रही हूँ, शायद आपको ना दिखे बोर्ड पर। तो क्वेश्चन को ही मैं रब कर देती हूँ। तो एरिया हो गया, फोर्स आपका हुआ कितना 2500 न्यूटन, और एरिया हो गया 2/25 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2500 और डिवाइड बाय 2/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2500/2 × 25 ऊपर चला गया, तो इसको आप वो कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए, ये 12.5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो इसको कितना 2500 × 12.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना पास्कल प्रेशर हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप प्रेशर टॉपिक से न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, और आई थिंक कि आपको समझ में बात आ गई होगी। क्लास 8 में भी तो आपने किया था न्यूमेरिकल सॉल्व, तो अब तो आपसे हो जाना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। और 1-2 हम लोग कर ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अ बुक एंड अ नोटबुक व्हेन केप्ट ऑन द टेबल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर। एक बुक और नोटबुक दोनों इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। द मास ऑफ बुक एंड नोटबुक आर मास ऑफ बुक, यहाँ बुक भी लिख दिया बुक के लिए 0.4 kg, 0.4 kg, एंड मास ऑफ नोटबुक हो गया कितना 0.75 kg, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ नोटबुक इज 2.25 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बुक। अब एरिया ऑफ नोटबुक, इसका एरिया ऑफ नोटबुक हो गया 2.25 मीटर स्क्वायर। तो कहता क्या है कि इसका बुक का एरिया कितना होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें
अब देखते हैं बुक और नोटबुक दोनों इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं नोटबुक के द्वारा एक्सर्ट, क्योंकि नोटबुक का मास भी दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है, तो प्रेशर निकाल लेते हैं। तो नोटबुक जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उतना ही प्रेशर बुक भी एक्सर्ट करता है, तो प्रेशर हमको पता हो जाएगा। फिर एरिया निकाल लेते हैं, तो बुक का मास दिया हुआ इतना, तो इसका वेट निकाल लीजिएगा, कितना हो गया 0.75 इंटू 10, यानी कि 7.5 kg हो गया, सॉरी न्यूटन, इसका हो गया इतना न्यूटन वेट हो गया बुक का, यानी कि सॉरी नोटबुक का, क्योंकि नोटबुक का मास है 0.75 kg, तो इसको फोर्स में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स में कन्वर्ट करते हैं या उसका वेट निकाल लेते हैं, तो हो गया इतना न्यूटन। एरिया दिया हुआ है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय नोटबुक हो गया फोर्स 7.5 डिवाइडेड बाय 2.25। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये कितना आपका 5 से करते हैं 445, इसको 5 से कीजिएगा 250, तो हो गया 250 बाय 45। इसको फिर से हम लोग 5 से ये करके उसके बाद पास्कल में हम लोग इसका प्रेशर निकाल लेंगे, नहीं तो सॉल्व भी कर लेते हैं। फिर 5 से कीजिएगा तो 9 और ये हो गया 50, तो 50 बाय 9 पास्कल प्रेशर एक्सर्ट कौन करता है, नोटबुक। अब बुक भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय बुक हो गया 50 बाय 9 पास्कल। तो अब एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए 50 बाय 9 प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स हो गया 0.4 kg, तो 4.4 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 न्यूटन हो जाएगा, ये 4 न्यूटन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया ऑफ बुक, तो एरिया ऑफ बुक हो गया 4 डिवाइडेड बाय 50 बाय 9, तो ये हो जाएगा 4 बाय 50 इंटू 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 225, तो ये हो गया कितना 18 बाय 25 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। बच्चों आपको पूरा ही सॉल्यूशन निकालना है, लग रहा है कि आपका बोर्ड नहीं दिखेगा, सो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर। बुक हो गया ये, तो अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका एरिया बुक का एरिया निकाल लीजिएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर लेते हैं, इतना कर लीजिएगा तो आप किसी भी तरह का इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अब इसमें क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ टेबल इज 5 पास्कल। लेंथ ऑफ साइड क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 9 बाय 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर हो गया। हाँ, और ऑन द सरफेस ऑफ टेबल इज 5 पास्कल, प्रेशर दिया हुआ है 5 पास्कल। तो निकालना क्या है आपको, फोर्स निकालना है या वेट निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना हो गया या वेट कितना हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर है कितना 5 इंटू एरिया 9 बाय 100 इंटू 100, ये 20, ये हो गया आपका 9
बाय 2000 न्यूटन। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, मास निकालना है, ऐसे वेट निकालना है तो हम इतना लिखे। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आप आंसर लिखोगे, क्योंकि आपका आंसर तो कंप्लीट होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना चाहिए किसी न्यूमेरिकल का आंसर। तो इस तरह से हम तो आपको इस इंस्ट्रक्शन दिए, इसको सॉल्व करना तो आसान है, आप कर लीजिएगा, डेसिमल में आएगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज के वीडियो में 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए प्रेशर टॉपिक पर। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर के बारे में। फिर से हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये सारा टॉपिक इस चैप्टर में है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, इतना न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका प्रेशर टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। आप इमेजिन कर सकते हो मुझे कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है इस वीडियो को बनाने में, टाइम लगता है, तैयार होना होता है, बोर्ड पर बनाना होता है, तो इसका तो मुझे रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए और वो आपसे मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ के इसे प्रिपेयर कर लीजिए और देख के लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट भी तो कम से कम लिखो, कुछ नहीं लिखते हो तो मुझे लगता है आप लोग देखते ही नहीं हो, तो अच्छा लगेगा और मुझे खुशी होगी कि मेरे हार्ड वर्क का फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। चिल्ड्रन, और कहो तो कहा जाए तो मैं जानती कि कितने बच्चे मुझे बाहर के जानते हैं, तुम लोग जानते हो तो तुम लोग से ही मेरी उम्मीद है कि वीडियो देखिए और मुझे मेरे हार्ड वर्क का रिवार्ड दीजिए, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसी तरह से